गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा यण संधि, जो कि क्लास 10th में यण संधि और वृद्धि संधि आपके सिलेबस में है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आती हैं। इनसे बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनते हैं और आपका क्वेश्चन एक परिभाषा का भी बन जाता है, या फिर बीच में बहुविकल्पीय प्रश्न इस तरह से बन जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और उसकी संधि पूछी जाए। 3 से 4 तरह से ये प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम इन्हें ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। यण संधि, यण संधि क्या होती है? जैसा कि नाम से ही विदित है, य व र ल, इसके अंदर 4 व्यंजन आते हैं, य व र और ल। इसका सूत्र है, सूत्र इको यणचि। ये भी प्रश्न बनता है, बहुविकल्पी प्रश्न कई बार आया है कि यण संधि का सूत्र क्या है, तो आप इसे बार बार बोलेंगे, इको यणचि, इको यणचि। यण संधि में परिभाषा देखिए, हर्ष या दीर्घ, हर्ष मीन्स छोटा, दीर्घ मीन्स बड़ा, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि ल के बाद कोई असमान स्वर आने पर, असमान समझते हैं आप, यानी ये जो स्वर दिए गए हैं इनके समान न हो, दूसरा कोई स्वर हो। असमान स्वर आने पर छोटी ई का य बन जाता है, छोटे ऊ का व बन जाता है, ऋषि का र तथा ल का ल हो जाता है। कब हो जाता है बेटा? छोटी ई के सामने अगर कोई दूसरा असमान स्वर आता है तो या बन जाएगा, छोटे ऊ के सामने असमान स्वर आएगा तो व बन जाएगा, ऋषि के सामने असमान स्वर आएगा तो र बनेगा, और लरा के सामने असमान स्वर आएगा तो ल बनेगा। इस परिभाषा को आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न भी बन जाता है कि यण संधि की परिभाषा लिखिए या दीजिए, तो ये आपको अच्छी तरह याद करनी होगी। और इसका सूत्र भी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है, इको यणचि, यण संधि का सूत्र। अब इनके उदाहरण भी ध्यान से समझेंगे कि यहाँ से प्रश्न इस तरह बनेगा बोर्ड एग्ज़ाम में 10th क्लास में और 9th से लेकर 12th तक संधि सभी एक जैसी ही हैं, इन्हें सभी बच्चे पढ़ेंगे। अति, धन, अंत। अब यहाँ पर देखिए आप, अति, छोटी ई और छोटा आ, छोटी ई और छोटा आ मिलकर के क्या बन जाता है? या। क्या बन जाता है? या। देखिए, छोटी ई और छोटा आ मिलकर क्या बन गया? या। अति, धन, अंत, यहाँ पर या नहीं था और हमने या बना दिया। नेक्स्ट, इति, धन, अत्र, छोटी ई, ता के ऊपर जो मात्रा है इस छोटी ई को गिनेंगे, छोटी ई, धन, अ, छोटी ई और अ मिलके क्या बन गया? या। तो इति, धन, अत्र, इत्यत्र, अति, धन, आचार, छोटी ई और बड़ा आ मिलकर के यहाँ पर या की मात्रा आ की मात्रा लग जाएगी, अत्याचार। ऊपर छोटा आ था इसलिए यह बनेगा और यहाँ बड़ा आ है
तो आ की मात्रा या पर लग जाएगी अत्याचार। अति धन आचार अत्याचार। इति धन आदि, छोटी ई और बड़ा आ यहाँ पर या बनेगा। इत्यादि। दीर्घ दधि धन आनय दध्यानय। सेम चल रहा है, छोटी ई और बड़ा आ या। प्रति धन एकम, छोटी ई और ए। अब तक हमने आ से सीखा था कि छोटी ई के साथ आ। अब यहाँ पर छोटी ई के साथ जब ए आएगा तब इस या पर ए की मात्रा लग जाएगी। जैसा ही अक्षर बदलेगा वैसी ही मात्रा बदल जाएगी। प्रतिधन एकम प्रत्येकम, क्योंकि छोटी ई और असमान स्वर से या बनता है, जब ए आएगा तो इस पर ए की मात्रा लग जाएगी। प्रत्येकम। मधु धन अरे, छोटा ऊ। अब हमारा दूसरा नियम देखिए। अब तक हमने सीखा छोटी ई के साथ असमान स्वर का या बनेगा। अब छोटे ऊ के साथ असमान स्वर जब आएगा तो वाह बनेगा। ओ धन अरे, मधु धन अरे, मध्वरे, आधा धा बनेगा और वाह बन जाएगा, छोटा ऊ और आ मिलकर। सु धन आगतम, सु, छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर वाह बन जाएगा, स्वागतम। अक्षर को आधा कर देंगे, सा से सड़क है ये, और इसको आधा बना देंगे। इसी तरह यहाँ पर धा को आधा बना दिया, स्वागतम। देखिए, गुरु धन आदेश, गुरुवादेश कैसे बना? छोटा रा ऋषि और इसमें हमने बड़ा आ जब ऐड कर दिया तो क्या बन गया? ऊपर हमारा रा को हमने आधा कर दिया और नियम के अनुसार छोटा ऊ और बड़ा आ वाह बन गया और उस पर आ की मात्रा लग गई। जैसा कि हमने ऊपर भी धा को आधा किया था, शा को आधा किया, तो यहाँ पर भी हमने रा को आधा कर दिया। नेक्स्ट, अनु धन ए सड़म। ना को हम आधा कर देंगे और छोटा ऊ और ए को वाह बनाएंगे और ए की मात्रा लगा देंगे। दोबारा सुन लें। अनु छोटा ऊ धन ए, ऊ और ए मिलकर के वाह बनेगा। ऊ के साथ असमान स्वर आया है इसलिए वाह बनेगा और उस पर एक आया है तो एक ही मात्रा। अन्वेषणम, अनु धन एषणम अन्वेषणम। पितृ धन आज्ञा, पितृ में ता को हम आधा रखेंगे और ऋषि और बड़ा आ को रा बना देंगे तो पित्राज्ञा। आधा रा, सॉरी, आधा ता और रा और बड़े आ की मात्रा, पित्राज्ञा। इसी तरह दूसरा उदाहरण समझिए। मातृ धन आज्ञा, आधा तय हो जाएगा, ऋषि पर बड़े आ की मात्रा लगाएंगे, रा और ता और रा मिलाकर त्रा बन जाता है तो मात्राज्ञा। मातृ धन आज्ञा, मात्राज्ञा। कुछ और भी उदाहरण समझेंगे। पितृ धन आदेश, ता आधा हो गया, ऋषि के साथ बड़ा आ रा हो जाएगा, ता और रा मिला करके त्रा बन जाएगा, पित्रादेश। पितृधन आदेश, पित्रादेश। पितृधन आकृति, पित्राकृति। धातृ धन अंश, धात्रंशः, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा है तो यहाँ भी विसर्ग लगेगा। लृ, लृ का हमने असमान स्वर जब हम नियम बताया था कि असमान स्वर मिलेगा तो ल बन जाएगा, तो लृ धन आकृति लाकृति, क्योंकि यहाँ बड़ा आ है इसलिए आ की मात्रा लगेगी तो ल बना और बड़े आ की मात्रा तो लाकृति। अब दूसरी है हमारी वृद्धि संधि।
जैसा कि नाम से ही विदित है, वृद्धि किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, इसमें मात्रा की बढ़ोतरी होती है। एक मात्रा ए और ओ, उसका ऐ और औ हो जाता है। देखिए पहले इसका सूत्र, ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है। वृद्धि रेची, बार बार बोलेंगे वृद्धि का, वृद्धि रेची। ऊपर बताया था मैंने यण संधि का सूत्र इको यणची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, ये नाम से मिलता जुलता इसलिए आपको याद हो जाएगा। अब इसकी परिभाषा, परिभाषा भी आपसे लिखने के लिए आ जाती है बोर्ड एग्ज़ाम में। कैसे इसे आप याद करेंगे, देखिए आ या आ के बाद ए या ऐ, दोबारा सुनिए, आ या आ के बाद ए या ऐ, ओ या औ आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ऐ तथा औ हो जाते हैं। अगर अ या आ हमारे आ रहे हैं तो उसके बाद ए आ रहा है या ऐ आ रहा है, ओ आ रहा है या औ आ रहा है, तो कैसे उनके स्थान क्रमशः बदल जाते हैं। आ के बाद ए आए चाहे ऐ आए तो ए हो जाएगा, आ के बाद ओ आए या औ आए तो औ हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे आप। यहाँ हमारे 2 प्रश्न बन चुके हैं। इसका सूत्र पूछा जाएगा आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में और परिभाषा आपकी लिखने को आ जाती है। 2 प्रश्न इस तरह से। अब तीसरा प्रश्न बनेगा कि ऑप्शन दे देगा आपसे कि संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको उन चारों में से एक पर गोला लगाना है या फिर संधि विच्छेद आपसे करवा लेगा लिखकर। 3 से 4 तरह से प्रश्न बनेगा, इसलिए आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। तथा धन एव, बड़ा आ रहा है और धन ए, तो बड़ी ए बन जाएगा। वृद्धि हो गई मात्रा की, नाम से मैंने आपको विदित करा ही दिया है वृद्धि, तो यहाँ मात्रा की वृद्धि होती है। आ और ए मिल कर के बड़ी ए यानी ऐ। यहाँ पर 2 ही मात्रा आपको मिलती हैं वृद्धि संधि में, ऐ और औ, ए ऐ ओ औ। ध्यान देंगे, ए ऐ ओ औ। सदा धन एव, बड़ा आ और ए, क्या हो गया, बड़ी ए। सदा धन एव सदैव, आ और ए मिलकर ऐ बन गया। आ और ए मिलकर ऐ बनेंगे, आ और ओ मिलकर औ बनेगा। वसुधा, धन एव, आ और ए मिलकर ऐ बन गया वसुधैव। तदा धन एव तदैव, ऐ। अध धन एव अधैव। ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इनकी स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें गलती नहीं करनी है। मत धन ऐक्यम। अब यहाँ दूसरा नियम आ गया कि यहाँ छोटी ए चल रही थी, यहाँ बड़ी ए। अब तब भी हमारी वृद्धि संधि में जैसा कि वृद्धि ही होती है मात्रा की, तो क्या होगा, ऐ आएगा। मतैक्यम, आ के साथ चाहे छोटी ए आ जाए चाहे बड़ी ए, होगी बड़ी ए ही, मतैक्यम। अब सभी बच्चे एग्ज़ाम की दृष्टि से ये संधि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये निश्चित ही आएंगी, इनसे प्रश्न बनेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथी फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। देखिए आगे, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़िए और समझिए। देव धन ऐश्वर्यम, ये निश्चित ही एग्ज़ाम में
प्रश्न बनेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देव धन ऐश्वर्यम, वा के साथ आ मिला हुआ है और बड़ी ए, तो आ के साथ ए मिलेगा तो आई, बड़ी ए बनी देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम। गोप धन ऐश्वर्यम, गोपैश्वर्यम। गोपैश्वर्यम, बड़ी ए बन गई महाधन ओज, महोज। अब यहाँ पर हमने छोटी ए बड़ी ए दोनों क्लियर कर ली। अब आ गया बड़े आ के साथ छोटा ओ, और उसका क्या हो जाएगा औ। महाधन ओज, महोज। महाधन औषधम, महोषधम। बड़ा आ और बड़ा ओ, चाहे छोटा ओ आ जाए चाहे बड़ा ओ आ जाए, होगा बड़ा ओ अर्थात औ। वन धन औषधम, वनौषधम। परम धन औदार्यम, परमौदार्यम। मत धन ऐक्यम, मतैक्यम। यहाँ पर फिर वही नियम आया है, आ और ए मिलकर आई बन गया। महाधन औदार्य, महोदार्य। आ और औ, छोटा ओ हो या बड़ा ओ, दोनों का क्या मिलकर बनता है औ। महाधन ओघ, आ और ओ मिलकर औ बन गया महोग, महोगह। विसर्ग यहाँ लग रहा है इसलिए यहाँ भी लगेगा। महाधन औषधि, महोषधि, औ बन गया। तो बच्चों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे आप पढ़िए, समझिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये नोटिफिकेशन जितने भी मैं वीडियोस एग्ज़ाम से संबंधित ही सभी डाल रही हूँ, जो कि चैप्टर आपके इस सिलेबस में हैं और एग्ज़ाम में आने ही हैं, इन्हें आप सब्सक्राइब चैनल को करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। मैं आपकी पूरी मदद करती रहूँगी। आप ध्यान से पढ़िए। हिंदी सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। संस्कृत और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये आपके हिंदी में ही संस्कृत है, ये आपको टॉपर्स में लेकर के आएगी। अगर आप बाकी सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं और हिंदी को टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप टॉपर्स की लाइन से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आप हिंदी सब्जेक्ट को भी टाइम दें, इसे इतना आसान न समझें कि ऐसे ही छोड़ दें। पढ़िए और मेहनत करिए। धन्यवाद।